तो गैस आज मैं जाऊंगा 1000 रुपए लेके बाजार में और इन 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके कुछ सब्जियां खरीदूंगा, फिर वहीं पर उन्हें बेचने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि अगर इसी तरीके से सब्जी बेचा जाए तो क्या मैं सिर्फ 1 महीने में लखपति बन सकता हूँ। तो गैस अभी सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे मार्केट की तरफ और अपने साथ में आखिर क्या क्या सामान ले जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सामान वगैरह तोलने के लिए तराजू और कुछ बस्ता वगैरह मैं ले जाऊंगा। मैं बिल्कुल रैंडमली जाऊंगा मार्केट में, वहाँ पर क्या मुझे मिलेगा 1000 रुपए में और देखेंगे भाई कि कितना मुनाफा कर पाता है या फिर लॉस हो जाता है। चलो गैस फटाफट अभी जाते हैं मार्केट की तरफ। तो गैस अभी मैं जिस मार्केट की तरफ जा रहा था असल में मुझे पता ही नहीं कि उस मार्केट में सब्जी की डीलरशिप कहाँ मिलती है जहाँ से मैं सब्जी खरीद सकूं। तो ओके गैस अभी मैं आ चुका हूँ मार्केट में और ये जो मार्केट है इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा मोटा मार्केट है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है गैस कि अभी मैं क्या खरीदूं। चलो गैस अभी मार्केट के अंदर जाते हैं। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ सब्जी की डीलिंग हो रही हो और ये मार्केट भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 10 मिनट में पूरा कवर किया जा सकता है। गाइस अभी दिमाग खराब हो रहा है, ये मार्केट अभी खत्म हो चुका है, अभी रास्ता आ चुका है, मतलब ये मार्केट सच में छोटा है। फिर मैंने नोटिस किया मार्केट के बिल्कुल एंड में एक अंकल सब्जी की दुकान लगाए बैठा था, तो सोचा कि उनसे ही सारे सब्जी खरीद लेंगे, जैसे परवल, खीरा और कुछ साग। दिले तो वही बाजार रास्ता से अभी। तो गैस अंकल से मैं परवल सब्जी की डील कर रहा था जो मुझे 20 रुपए पर केजी बता रहे थे, लेकिन मुझे ये प्राइस थोड़ा महंगा लगा क्योंकि मुझे इसी मार्केट में बेचना था और यहाँ इसका सेलिंग प्राइस 20 से 25 रुपए ही था, जो समय के साथ साथ कम भी हो सकता है। गैस अभी थोड़ा इधर उधर और चेक करके देखते हैं। फिर मुझे रास्ते साइड एक अंकल मिले जो बहुत सारे परवल बेच रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इनसे ही डायरेक्ट डील किया जाए। शुरुआत में अंकल ने 20 रुपए पर केजी बोला, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग के बाद फिक्स हुई 12 रुपए पर किलो। मैंने एक पूरा बैग खरीद लिया जिसमें 23 किलो टोटल परवल थे। थोड़ा थोड़ा करके बारिश स्टार्ट हो गया, पता नहीं आज मार्केट का हाल क्या होगा। सिर्फ 275 रुपए का सामान खरीदा है। फिर मैंने सोचा अब अगला आइटम होगा टमाटर। पूरे मार्केट में सर्च करने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही सेलर मिला जहां टमाटर का रेट 40 रुपए पर केजी था और मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस 60 रुपए तक जा सकता है। मैंने पहली बार बार्गेनिंग ट्राई की लेकिन रेट में कोई फर्क नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा उनके पास गया और फाइनली 15 केजी टमाटर 600 रुपए में खरीद लिया। गाइस मैंने 40 रुपए किलो टमाटर खरीद लिया है, 15 किलो। बचे हुए 125 रुपए में से एक अंकल से 75 रुपए और एक आंटी से 25 रुपए का साग खरीद ली और जो लास्ट में 25 रुपए बचे थे उससे मैंने प्लास्टिक की थैलियां खरीद ली। फाइनली 1000 रुपए इन्वेस्ट करके सब्जी वगैरह खरीद लिया है। सबसे पहले ये जो साग है 25 रुपए में, 75 रुपए में, टमाटर 600 रुपए में, पटोल है ये गैस टोटल 275 रुपए में और ये है प्लास्टिक देने के लिए 25 रुपए में। और बैठने के लिए जगह भी मुझे उसी अंकल के पास मिल गई जिनसे मैंने शुरू में परवल की डील की थी। गैस अच्छी बात ये थी कि बारिश रुक चुकी थी और टाइम भी लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन गैस इस मार्केट में मैंने नोटिस किया दोपहर में कस्टमर ना के बराबर थे, इसीलिए मैंने 2 बजे के बाद दुकान लगाना शुरू किया। इसको मैं बेचूंगा 60 रुपए पर किलो, इसको मैं बेचूंगा 20 रुपए पर किलो, टोटल 25 रुपए 4 पीस था। ये मैं हर एक पीस को 10 रुपए में बेचूंगा। 15 रुपए किलो करके मैंने खरीदा था, ये मैं बेचूंगा 20 रुपए पर किलो। अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं और देखते हैं मार्केट धीरे धीरे लग रहा है। गैस ऐसे करके लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा वेट करने के बाद मेरा सामान बिक नहीं रहा था। मुझे एक पल के लिए लगा था कि मेरा सामान बिकेगा भी या नहीं। फिर कुछ देर बाद फाइनली एक आंटी आई और उन्होंने 15 रुपए से 250 ग्राम टमाटर खरीद ली। मैंने 250 ग्राम बेचा 15 रुपए में और मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है। इधर तो मार्केट उतना दिख नहीं रहा है लेकिन दूर में जो है गैस ऑलरेडी बाजार हो रहा है काफी अच्छा खासा। हमारे दुकान को छोड़ के सारे दुकान में खरीदारी हो रहा है। फिर एक अंकल आके 1 किलो टमाटर लेना चाहा 50 रुपए में। मैंने कुछ देर सोचा और डील फाइनल कर दी। गाइस उस टाइम कोई आकर पूछ रहा था, यही सबसे बड़ी बात थी। सिर्फ अभी तक टमाटर ही बिका है 1 किलो 250 ग्राम, बाद बाकी जो सामान है एक भी नहीं बिका। देखते हैं धीरे धीरे मार्केट अभी तो हो रहा है। गाइस शुरू में मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दी, 20 किलो से भी ज्यादा परवल खरीद कर, क्योंकि 1.5 घंटे बीत जाने के बाद भी वो अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं। और ये सागों की बात तो छोड़ ही दो गाइस, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं उसे बेच पाऊंगा। भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। टमाटर 2 किलो 250 ग्राम बिक चुका है। पैसे वगैरह भी देख सकते हो आप लोग। अगर थोड़ा थोड़ा करके बिकेगा ना तो भाई अच्छा लगेगा। समय के साथ साथ सिर्फ टमाटर ही बिक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 1000 रुपए का सिर्फ टमाटर खरीदते तो शायद अच्छा होता।
तो गैस फाइनली जाके अब परवल 1 किलो बिक चुका है। ये तो भाई बिल्कुल नहीं बिका अभी तक। गैस मैंने परवल और टमाटर का प्राइस कम कर दिया। परवल 15 रुपए पर किलो और टमाटर 50 रुपए पर किलो, क्योंकि मैं चाहता था कि इसी मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट लेकर सारा सामान बेच दूं। नहीं तो अगर ये सामान बच गया और मुझे किसी और मार्केट में ले जाना पड़ा तो इसका वैल्यू कम हो सकता है, क्योंकि तब इसका फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो गैस अब जाके थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह अच्छे से बिक रहा है, टमाटर अच्छे से ही बिक रहा है। परवल जो है, परवल का प्राइस मैंने 20 रुपए से सीधा 15 रुपए कर दिया है। आसपास का प्राइस 15 रुपए हो चुका है, तो मुझे भी कम करना पड़ेगा। फिर भी 3 रुपए पर किलो मुनाफा। फिर गैस ऐसे ही प्राइस कम ज्यादा करके मैं लगभग शाम के 7 बजे तक बेचता रहा। एक टाइम तो मुझे परवल 10 रुपए किलो में भी बेचना पड़ा, क्योंकि आसपास सेम प्राइस हो चुके थे। और जब मुझे लगा कि और अब सेल नहीं होगी तो मैं घर जाने का फैसला किया। तो गैस अभी शाम के 7 बज चुके हैं। टमाटर अभी भी 4 से 4.5 किलो है और यहाँ पर मैक्सिमम 5 किलो है। ये सामान वगैरह अभी बिका नहीं है। मेरे इधर लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। आसपास जो है गाइस सारे लोग इधर लाइट का बंदोबस्त है। फिर अगले दिन मैंने देखा कि एक सब्जी की कंडीशन बेचने लायक नहीं थी, इसीलिए उसे घर पर रख के ही मैं एक और मार्केट की तरफ निकल गया, जो पहले वाले मार्केट के मुकाबले काफी छोटा था। इधर दुकान लगा दिया है, जो थोड़ा बहुत सामान बचे हुए थे कल मैंने जो बेचा था। और मार्केट देख सकते हो थोड़ा बहुत उतना ज्यादा अभी भीड़ नहीं हुआ है, मतलब उतना ज्यादा लोग वगैरह अभी आए नहीं है। अभी जो टाइम है 5:08। अभी इसी टाइम में उस मार्केट में काफी ज्यादा लोग आ चुके थे। इधर थोड़े थोड़े करके लग रहा है, पता नहीं अभी मार्केट कैसा होगा। गाइस यहाँ भी मैंने शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 250 ग्राम टमाटर के अलावा और कुछ बेच नहीं पाया। एक और सुबह में आपका स्वागत है। जैसे आज है मंडे का दिन और 1000 रुपए का सामान 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ लेके। ये जो साग लाए थे, ये जो टमाटर, परवल। फिर मैं जल्दी जल्दी एक और मार्केट की तरफ निकल गया, जो मंगलवार को छोड़कर हर दिन सुबह में लगता है। तो वैसे इस मार्केट में आने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इधर मैं कहाँ पर दुकान लगाऊं। शुरू में गए यहाँ पर जगह तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। वहाँ पर मैंने एक जगह देखा था, कुछ देर मैंने बैठना शुरू किया तो वहाँ से बोला कि वहाँ पर लोग आएंगे। तो इधर उधर घूमने के बाद फाइनली लकीली मुझे यहाँ पर एक ऐसा दुकान मिला जो की आज खुलेगा नहीं। इसके नीचे मैं दुकान अभी लगा सकता हूँ। आधे घंटे तक मैं यही सोच रहा था की कहाँ पर जाऊँ। सब्जी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे लगभग खरीदे हुए दामों पर ही बेचना पड़ा, वो भी बड़ी मुश्किल से। और परवल तो सिर्फ 5 रुपए किलो के हिसाब से देना पड़ा, क्योंकि वो लगभग पक चुके थे। यहाँ मैंने सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगातार बेचता रहा और आखिर में मैंने सारी सब्जी बेचकर खत्म कर दी। लेकिन गैस 1-2 बार करके इस चीज को परफेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। चलो गैस अभी घर में जाते हैं, पैसे को काउंट करके दिखाते हैं आप लोगों को कितना हुआ। फिर मैं घर में गया और सारे पैसे को काउंट किया और मुझे पता चला मैंने टोटल कमाई है 965 रुपए। गैस मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने शुरू में ही सब्जियां महंगे दामों पर खरीद ली थी। बाद में पता चला आसपास के दुकानदार टमाटर 25 रुपए और परवल 8 रुपए किसी और जगह से खरीद कर लाए थे। और जब मार्केट में कम दामों में बेचना शुरू हो चुके थे, तब प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल था।